नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लूटकांड के एक आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे और उस वक्त अखिलेश ने एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स कहा था। उसके बाद भी अखिलेश लगातार उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इसको अपना एजेंडा बना लिया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने चित्रकूट, जालौन, मैनपुरी, प्रयागराज और आगरा यहां के तमाम थानों में जो एसएचओ की तैनाती है उसमें ठाकुर थानाध्यक्षों और पीडीए समाज यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनकी तैनाती का दावा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की अपनी एक रणनीति बनाई। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने इस पोस्टिंग को लेकर, इस जातीय समीकरण को लेकर? सबसे पहले आप अखिलेश यादव की बात सुनिए और फिर इस खबर पे बात करते हैं। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव ठाकुर वर्चस्व को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो समाजवादी पार्टी में जो तमाम सांसद चुनाव जीत करके आए उसमें से 86% पीडीए समाज से आते हैं। यानी समाजवादी पार्टी को जो प्रदेश में 17 सीटें सुरक्षित हैं, एससी वर्ग के लिए जो सुरक्षित है, उसमें 7 सीटें सपा को मिली, 1 सीट कांग्रेस को मिली, 8 सीटें बीजेपी को और 1 सीट चंद्रशेखर को। ये तो वो समीकरण है, मायावती को इनमें से कोई सीट नहीं मिली। खैर, अब अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, उस रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश में जो अपनी विजय यात्रा शुरू की है, उस यात्रा में एक बहुत बड़े हमराह अगर कोई है तो वो दलित समाज के लोग हैं। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, दलित समाज पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई और लगातार कमजोर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले 2022 में सर्वसमावेशी सियासत की शुरुआत की। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता अखिलेश यादव के साथ जुड़े लेकिन सत्ता से दूर रह गए। इसके बाद जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़े हो गए। फिर अखिलेश यादव एक लाइन निकाल के लाए पीडीए, और अब इस पीडीए को साधने की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कुछ यूं होती है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अयोध्या फैजाबाद जो लोकसभा सीट है, जो सामान्य सीट है, वहां पर अखिलेश ने पासी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ाया और जिताया। और अब उस घटना के 1 साल बाद अखिलेश यादव खुलकर जाटो समाज से आने वाले रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हो गए, उनके घर गए और वहां से भी उन्होंने ठाकुरों पर जमकर निशाना साधा। यानी अखिलेश की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि अखिलेश यादव को पीडीए के मुद्दे उठाने हैं, पीडीए की बात करनी है और इसीलिए वो ठाकुरों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी का एजेंडा बन गया है। अब इधर दोस्तों हुआ क्या, अखिलेश यादव की जो सक्रियता दलितों के बीच में है। अच्छा, यहां पर एक बात और याद रखनी जरूरी है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में जाटो समाज के नेता दद्दू प्रसाद को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। 19 अप्रैल को मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, क्योंकि मायावती को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की इस रणनीति से उनका जो बीएसपी का जो वोट है, जो दलित समाज उनको वोट करता है, वो छिटक कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। और अखिलेश यादव की दोस्तों यही रणनीति भी है, अखिलेश यादव यही चाहते भी हैं। और अब मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव ने
कब कब क्या कुछ किया दोस्तों। जनवरी 2024 में उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में रामराज नहीं चल रहा बल्कि ठाकुर राज चल रहा है। इसके बाद उन्होंने ये कहा फरवरी 2025 में कि दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा केस भाजपा राज में दर्ज हुए, एक आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया। और अप्रैल में वो ये बात कह रहे हैं कि भाजपा को पीडीए नहीं बल्कि सिर्फ टी टाइटल पसंद है। टी टाइटल आप समझ रहे हैं, ठाकुर टाइटल। अब दोस्तों अखिलेश यादव के सामने ये जो रणनीति अखिलेश ने बनाई है पीडीए की, कहा यह जा रहा है कि पीडीए फॉर्मूले पर ही टिकट बांटे जाएंगे। अखिलेश यादव बाबा साहब के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, रामजी लाल सुमन के घर भी जा रहे हैं, दलित सांसदों से, दलित विधायकों से अलग से मुलाकात भी करते हैं, अंबेडकर वाहिनी को एक्टिव किया गया है। कुल मिलाकर सारी रणनीति इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर दिया जाए, और उसी वजह से अखिलेश ये रणनीति बना रहे हैं। अब अखिलेश की ये रणनीति बसपा को तो टेंशन दे ही रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, चाहे वो दलितों में हो चाहे वो ओबीसी में हो, उस वोट बैंक में अखिलेश यादव सेंधमारी न कर दें। लेकिन दोस्तों आज की खबर, आज की चर्चा तो यही है कि अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से इस वोट बैंक में, बहुत बसपा के वोट बैंक में, भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो भी सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव की इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।